सीएम को बोला धन्यवाद, अफसरों ने शुरू कर दी जांच। शुक्रिया कहना पड़ा भारी, पत्र पढ़े बिना चल पड़ी कार्रवाई। धन्यवाद पत्र को समझ बैठे शिकायत, अफसरशाही पर उठे बड़े सवाल। जौनपुर का मामला बना चर्चा का विषय, सिस्टम की कार्यशैली कटघरे में। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा विशेष समाचार। आज हम आपको एक ऐसे मामले से रूबरू कराने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर सरकारी फाइलों में पढ़ा क्या जाता है और समझा क्या जाता है। जरा सोचिए, कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री को धन्यवाद देने जाए और उसके धन्यवाद पत्र को शिकायत मानकर जांच बैठा दी जाए। सुनने में यह किसी व्यंग्य या हास्य कहानी जैसा लग सकता है, लेकिन यह मामला पूरी तरह वास्तविक है और सामने आया है जौनपुर जिले से। दरअसल जौनपुर के डोभी क्षेत्र के किसान नेता अजीत सिंह किसानों की ओर से मुख्यमंत्री को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहते थे। वजह भी खास थी। बताया जा रहा है कि डोभी क्षेत्र के किसानों को करीब 14 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद उनकी भूमि का मुआवजा मिलना शुरू हो गया है, जिससे किसानों में खुशी का माहौल था। इसी खुशी और आभार को व्यक्त करने के लिए अजीत सिंह मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे। मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं हो सकी तो उन्होंने मुख्य सचिव को मुख्यमंत्री के नाम धन्यवाद ज्ञापन पत्र सौंप दिया। पत्र में किसानों की ओर से सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया गया था, लेकिन कहानी यहीं से दिलचस्प मोड़ लेती है। बताया जा रहा है कि धन्यवाद पत्र को पढ़ने की जहमत शायद किसी ने नहीं उठाई। नतीजा यह हुआ कि उस पत्र को शिकायत पत्र समझ लिया गया और उसे IGRS पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया। उसके बाद सरकारी प्रक्रिया अपने तय ढर्रे पर चल पड़ी और मामला जांच के लिए जौनपुर जिलाधिकारी के पास पहुंच गया। जिलाधिकारी कार्यालय से मामले की जांच अपर जिलाधिकारी को सौंप दी गई। फिर जांच की कड़ी आगे बढ़ी और किसान नेता अजीत सिंह को फोन कर पूछा जाने लगा कि आखिर उन्हें क्या समस्या है और उन्होंने शिकायत क्यों की है। माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ से ये देखिए स्टैंप लगा होगा, ये लोक विभाग गया, लोक निर्माण विभाग गया, वहाँ से ये पत्रक देखेंगे आप, जो है ये NK चौहान साहब हैं, ये विशेष जो है कार्य अधिकारी मुख्यमंत्री कार्यालय के हैं। उन्होंने जिलाधिकारी जौनपुर को भेजा। जौनपुर जिलाधिकारी के अधीन अधिप्रस्थ को प्रेरित कर दिया गया। फिर ये पत्रक जो है मुख्य राजस्व अधिकारी को गया, उन्होंने भी लिख दिया कृपया जांच कराकर तत्काल प्रभावी कार्य किया जाए। फिर अपर जिलाधिकारी भू राजस्व से अब जो है NHI अब दफ्तर से फ़ोन आता है मेरे पास कि आपकी जो समस्या है, आपकी क्या समस्या है। मैं बोला समस्या तो मेरा ऐसा कुछ नहीं है। कह रहे नहीं, आपका IGRS लगा हुआ है और आपको कोई कष्ट है, तकलीफ़ है किसानों को, तो आके आप बताएं। तो मैं आज जाके देख रहा हूँ तो वहाँ पे वही IGRS पे हमारे नंबर आया और मैं देख रहा हूँ कि उस पर पूरा जांच का टोटल चीज़ें चल रहा है कि जांच है। तो मेरा कहना है कि जो जिला यही IGRS को लेकर रैंकिंग में आगे पीछे भागने की कोशिश करता है, आज IGRS का ये हाल है। जब हमारे जनपद जौनपुर के ग्रामीण या उत्तर प्रदेश के लोग IGRS पे यकीन करके जब अपने सवाल को करते हैं, शिकायत करते हैं, तो सोचिए ये उम्मीद रखता है कि हाँ हमारा पत्रक जब ऊपर पहुंचेगा, माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचेगा तो वो सॉल्व होगा। लेकिन आज मुख्यमंत्री जी के ही 5 नंबर कालिदास मार्ग पर दिया SP गोयल साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब ने पत्रक लिया और आज आभार पत्र जो है हमारा आज शिकायत पत्र बन गया और घूम रहा है और जांच के दायरे में चल रहा है। अब सवाल यह है कि जब पत्र शिकायत था ही नहीं बल्कि धन्यवाद ज्ञापन था, तो बिना पढ़े उसे शिकायत कैसे मान लिया गया? क्या सरकारी तंत्र में दस्तावेजों को समझने और पढ़ने की प्रक्रिया इतनी औपचारिक हो गई है कि धन्यवाद और शिकायत में भी फर्क साफ नहीं किया जा सकता? यह मामला सिर्फ एक पत्र की गलत व्याख्या का नहीं है, बल्कि प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करता है। यदि धन्यवाद पत्र को शिकायत समझकर जांच शुरू हो सकती है, तो फिर वास्तविक शिकायतें और महत्वपूर्ण मामलों का क्या हाल होता होगा? फिलहाल जौनपुर का यह अनोखा मामला लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर धन्यवाद देने वाले को की भी जब जांच होगी तो फिर सरकार की सराहना कौन करेगा? कुल मिलाकर यह घटना एक बार फिर यह सोचने पर मजबूर करती है कि सिस्टम में फाइलें आगे बढ़ने से पहले उन्हें पढ़ना भी उतना ही जरूरी है जितना उन पर कार्रवाई करना। देखिए, मेरा नाम अजीत सिंह डोभी है, मैं पूर्वांचल किसान संगठन का अध्यक्ष हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 233 सड़क के लिए, किसानों के लिए मैं संघर्ष करता रहा और इतने दिनों लगभग 14 साल के बाद जैसे भगवान राम का वनवास कटा तो अयोध्या आए तो वहाँ खुशहाली के रूप में दीपक जलाया गया, दीपावली मनाया गया। उसी तरह किसानों को लगभग 70 करोड़ रुपया जब पेमेंट हो गया मुआवजे का
और पेमेंट आ रहा था, तो किसानों ने बोला कि माननीय मुख्यमंत्री जी को कम से कम धन्यवाद एक प्रकट कर दिया जाए। इतना लंबे समय से चल रहा था जो मामला, जो एनएच के बीच में किसानों के बीच में सहमति नहीं बन पा रहा था, आज इतने दिनों के बाद अगर मुआवजा आ रहा है तो कम से कम धन्यवाद प्रकट करना चाहिए। क्योंकि पिछले दिनों आप लोगों ने देखा कि हम लोगों को मुख्यमंत्री जी से मिलने नहीं दे रहे थे, माननीय प्रधानमंत्री जी से किसानों की बात नहीं कहने दे रहे थे, हाउस अरेस्ट किया गया, 5-5 दिन तक कहा गया। तो ये हुआ कि चलो माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए हम लोग 5 नंबर कालिदास मार्ग मुख्यमंत्री आवास पे गए और 29 तारीख को हम गए तो वहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी का जो है कार्यक्रम लगा हुआ था मऊ के लिए। हेलीकॉप्टर हम लोगों के सामने जो है बैठे माननीय मुख्यमंत्री जी और चले गए मऊ के लिए। ये हुआ कि प्रमुख सचिव जो है, चीफ सेक्रेटरी जो है एसपी गोयल साहब आएंगे, वो जो है पत्रक लेंगे। तो एसपी गोयल साहब आए, उन्होंने पत्रक लिया और पत्रक में हम लोगों ने दिया कि 14 साल बाद जो हम किसानों ने वनवास काटा, हम माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद प्रकट करते हैं, शासन को, सरकार को, अधिकारियों को जिन लोगों ने ये कार्य किया। और हम लोग कामना करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी यशस्वी मुख्यमंत्री जी दीर्घायु रहें, स्वस्थ रहें, क्योंकि इतने बड़े मामला को उन्होंने सॉल्व करवाया। ये पत्रक हमको आभार पत्रक जो है दिया, लेकिन मुझे लग रहा है उन्होंने आभार पत्र को, जो धन्यवाद पत्र है उसको समस्या भरा पत्र समझकर उन्होंने क्या किया, इसको आईजीआरएस पे डाल दिया। अब ये आईजीआरएस पे समस्या भरा पत्र हो गया आभार से। और ये पत्र हम जो कामना लेकर गए थे कि माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाएगा, वो पत्र पता चला खुद वापस हमारे पास जौनपुर आ गया। तो ये पत्र जो है देखिए आप, माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ से ये देखिए स्टैंप लगा होगा। ये लोक विभाग गया, लोक निर्माण विभाग गया, वहाँ से ये पत्रक देखेंगे आप जो है, ये NK चौहान साहब हैं, ये विशेष जो है अधिकारी मुख्यमंत्री कार्यालय के हैं। उन्होंने जिलाधिकारी जौनपुर को भेजा, जौनपुर जिलाधिकारी के अधीन अधिप्रस्थ को प्रेरित कर दिया गया। फिर ये पत्रक जो है मुख्य राजस्व अधिकारी को गया, उन्होंने भी लिख दिया कृपया जांच कराकर तत्काल प्रभावी कार्य किया जाए। फिर अपर जिलाधिकारी भू राजस्व से अब जो है NHI अब दफ्तर से फ़ोन आता है मेरे पास कि आपकी जो समस्या है, आपकी क्या समस्या है। मैं बोला समस्या तो मेरा ऐसा कुछ नहीं है। कह रहे नहीं, आपका IGRS लगा हुआ है और आपको कोई कष्ट है, तकलीफ़ है किसानों को, तो आके आप बताएं। तो मैं आज जाके देख रहा हूँ तो वहाँ पे वही IGRS पे हमारे नंबर आया और मैं देख रहा हूँ कि उस पर पूरा जांच का टोटल चीज़ें चल रहा है कि जांच है। तो मेरा कहना है कि जो जिला यही IGRS को लेकर रैंकिंग में आगे पीछे भागने की कोशिश करता है, आज IGRS का ये हाल है। जब हमारे जनपद जौनपुर के ग्रामीण या उत्तर प्रदेश के लोग IGRS पे यकीन करके जब अपने सवाल को करते हैं, शिकायत करते हैं, तो सोचिए ये उम्मीद रखता है कि हाँ हमारा पत्रक जब ऊपर पहुंचेगा, माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचेगा तो वो सॉल्व होगा। लेकिन आज मुख्यमंत्री जी के ही 5 नंबर कालिदास मार्ग पर दिया, एसपी गोयल साहब चीफ सेक्रेटरी साहब ने पत्रक लिया और आज आभार पत्र जो है हमारा आज शिकायत पत्र बन गया और घूम रहा है और जांच के दायरे में चल रहा है। तो आज हमें इस बात का कष्ट है कि आज भी हमारी बातें माननीय मुख्यमंत्री जी तक नहीं पहुँच पाया। आज किसानों को जो मुआवजा मिल रहा है आज माननीय मुख्यमंत्री जी तक नहीं पहुंच पाया। क्या जो किसान संवैधानिक तौर पे कार्य करता है, क्या किसान जो मुख्यमंत्री के लंबी उम्र की कामना करता है, काम सफल होने पे धन्यवाद प्रकट किया जाता है, क्या उसका धन्यवाद इस उत्तर प्रदेश में नहीं लिया जाएगा? क्या जो लोग संगठन चलाते हैं, संवैधानिक तौर पे रहते हैं, संविधान का उल्लंघन करते हैं, सरकारी संपत्तियों को नुकसान करते हैं, क्या उनसे मिलने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को बस समय दिया जाएगा? क्या जो संवैधानिक तौर पे चल रहे हैं उनके लिए कोई समय नहीं है? क्या उनके पत्र को समस्या भरा पत्र बनाकर भेज दिया जाएगा, जांच के दायरे में लिखा जाएगा? ये कष्ट है। और उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए मेरा कष्ट ये है कि आज जो उम्मीद से IGRS पे उनका रिपोर्ट लगता है, क्या उम्मीद उनका IGRS रिपोर्ट सही लगता है कि गलत लगता है? सबसे हैरान की बात यह है कि वहाँ से यहाँ तक पत्र चला, किसी ने पढ़ा नहीं उसे। किसी ने पढ़ा नहीं। सोचिए शिकायत करता है, यहाँ से लखनऊ जाता है और वहाँ जाकर जो है अपना रिपोर्ट करता है, पत्र देता है। सोचिए उनके पत्र पे क्या काम होता है। मैं बहुत से जगह गया, बहुत से लोगों से मैं मिला, मैं किसानों को लीडरशिप कर रहा हूँ, अच्छे नेतृत्व में कर रहा हूँ, संवैधानिक तौर पर कर रहा हूँ। लोग कहते हैं कि हम जिस अधिकारी, भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ अगर हम लोग पत्रक डालते हैं, वो IGRS पे चढ़ता है तो पता चला जांच करने के लिए उसी हम जिसको चोर बोलते हैं उसी चोर के पास आता है कि मामला को सॉल्व किया जाए। जो है ये स्थिति है पूरे उत्तर प्रदेश में। मैं अजीत सिंह, जौनपुर। बहुत कष्ट है हमको, बहुत कष्ट है।